बन रहे हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। तो जो आपका सिलेबस दिया हुआ था, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय होना, यहाँ से क्वेश्चंस था। उसके बाद सिंधु जल समझौता से क्वेश्चंस था, और उसके बाद हम बात करते हैं तो जीएसटी से भी था, और रियो ओलंपिक से हो सकता है क्वेश्चंस था, लेकिन बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता क्वेश्चंस रहा हो, और आपके एग्जाम में हो सकता कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और पुरस्कार सम्मान से भी क्वेश्चंस था, पुरस्कार सम्मान से भी क्वेश्चंस वहाँ पे बिल्कुल था। बच्चे यहाँ पे बताए थे कि क्वेश्चंस कौन कौन से थे। अब राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और बता रहे हैं बच्चे कि 3 से 4 क्वेश्चंस, बच्चे बता रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके केवल महत्वपूर्ण दिवस से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अनुसंधान एवं खोज से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और सोशल मीडिया से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और देखते हैं और आपका जो एग्जाम में था वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी क्वेश्चंस था, और विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव जो था वो था, और आपका साइबर क्राइम से भी क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं कौन कौन से जो है हमारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। चलिए हम देखते हैं, आगे एनालिसिस करते हैं। आप युद्ध अभ्यास से भी देख लीजिएगा, क्योंकि रूस और भारत का जो युद्ध अभ्यास हुआ था वहां से भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया था, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि यूपीएसआई का जो आपका एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट का 4 तारीख को हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन नंबर हमारा है कि भारतीय नौसेना व रूसी नौसेना के बीच जो आपका द्विपक्षीय जो आपका समुद्री अभ्यास हुआ था उसका नाम को बताना है, तो वो क्या था, आपका इंदिरा नेवी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है टेबल टेनिस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 किसे दिया गया था, तो संदीप्त गुप्ता को दिया गया था। किसे दिया गया था, संदीप्त गुप्ता को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो योग दिवस होता है जो 21 जून को होता है, 2020 की जो थीम थी वो क्या थी, तो योगा फॉर हेल्थ और डैश योगा एट होम, ये आपकी 2020 की योगा की थीम थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिखने का विधि जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से प्रतीकों में लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे आशुलिपिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आशुलिपिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खेड़ा सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो गांधीनगर में हुआ था, 5 जून 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है, तो वो नर्मदा नदी पे है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 182 मीटर है। अगला है यूपी एंड जो है ट्रांसमिशन स्क्वायर का गठन जो है इक्वाड का गठन कब हुआ था, तो 2007 ईस्वी में 2007 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूपी में कुल कितने फायर स्टेशन हैं, तो कितने फायर स्टेशन हैं, 144 144 कितने हैं, 144 फायर स्टेशन है। अगला है दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, तो 1930 को दांडी जो है मार्च स्टार्ट हुआ, और कहाँ से, साबरमती से दांडी। अगला है हमारा इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है। फिर हमारा है FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है रोम, और रोम कहाँ है, इटली में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। रूस की मुद्रा पूछी गई थी, तो क्या है, रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है वेल्ड घास कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आया था ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी।
कहाँ पे हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसद में रेल बजट पेश करता है। रेल बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री के द्वारा पेश करता है। और जो भी सिलेबस दिया था आपके एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चंस आपका सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपने सिलेबस को नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से, अगर आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप देख सकते हैं सिलेबस में कौन कौन सा सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। किस अफ्रीकी देश ने 2020 में अपना जो है 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो आपका कौन सा वो देश है? आप माडागास्कर एंड जो है आपका नाइजीरिया जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि बादशाह नामक के लेखक कौन हैं? तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा था अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ था। ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये क्या है? माइकल हैं। और ये कहाँ के हैं? ये आपके यूएसए के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया था लोहे को जंग से बचाने के लिए परत क्या है? तो ये जस्ते की होती, किसकी होती है? जस्ते की होती है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार जो है आपका सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है? तो सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे कनाडा जो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। पहले आपका क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जो है सिख जो है कितने हैं? तो यहाँ पे जो इन सिखों की जो संख्या है वो है 1.7% है। और टोटल की अगर बात करें तो वो है 2 करोड़ 8 लाख हैं। अगला है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 फरवरी 1992 को हुई थी। अगला क्वेश्चन था मानव शरीर की जो है सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सामान्य कितना होता है? 120 होता है। और 120/80 आप याद रखिएगा। भारत श्रीलंका शांति समझौते के समय भारत के पीएम कौन थे? तो राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन था कि ध्वनि प्रदूषण में कौन सा नियंत्रण करता है? नियंत्रण कौन करता है? वायु रोकथाम प्रदूषण अधिनियम 1981। अगला था आपका किसे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल मिला था? तो जे थॉमसन थे आपके। कौन थे? जे थॉमसन थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज क्वेश्चंस में पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी। उसके बाद यूएसबी का फुल फॉर्म आया था। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए हैं, आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस। यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद सर्च इंजन गूगल होते हैं, याहू होते हैं, बिंग होते हैं, आस्क होते हैं। ये आपके गूगल में हमने बताया था कि अपनी वीडियोज़ में कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। बैंकिंग पासवर्ड आदि की जानकारी चुराता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिशिंग। ये भी हमने साइबर क्राइम में जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था। उसके बाद विंडोज़ ओएस के डेवलपर कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। विंडोज़ हमने ये भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाती है। उसके बाद .com को भी हमने बताया था कि .com किसके लिए है? कॉमर्शियल के लिए। ये भी हमने बताया था। कंप्यूटर स्क्रीन लॉक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Windows+L होती है। क्या होती है? Windows+L होती है। उसके बाद किस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ये भी हमने आपको बताया था। SMTP होता है। और जितने जो है आपके थे वो भी बताया था। IP एड्रेस में IPv4 में कितने बिट पे काम करता है? 32 बिट पे काम करता है। ये भी क्वेश्चन हमने बताया था। भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त, ये भी हमने क्वेश्चन आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, अगला देख सकते हैं कहाँ से आए थे आपके क्वेश्चन। अंबर से आया था अंबर। और उसके बाद नीलकमल से आया था। फिर आपका पीयूष आया था। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद आपका गांठ बांध लेना मुहावरा आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस
कहाँ से आए थे, सिंधु जल समझौता से क्वेश्चंस आया था, विश्व बैंक के लिए आया था, और समवर्ती सूची से आया था जो ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद कजरी कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। फिर आपका क्वेश्चंस इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके लगभग यहाँ पे 60 से 62 क्वेश्चंस हमने रिवीजन करवा दिया है। और ये क्वेश्चंस आपके दोनों शिफ्ट को मिलाकर 4 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम था, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को मिलाकर यहाँ से आपको एनालिसिस करवा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।